ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायल एल्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और कैसे आप इनके अंदर डाइनोफाइल और डाइन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, डायल्स एल्डर रिएक्शन। मैं आपको बताऊं भाई, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। तो आपको भाई पता नहीं चीज, ये 12वीं क्लास में लगती है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत डिटेल्ड पढ़नी है डायल्स एल्डर रिएक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ डायल एल्डर रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, फिर क्या पढ़ना है आपने इसकी भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर आपने क्या पढ़ना है इसका, बोलो भाई, इंट्रामोलिकुलर डायल एल्डर रिएक्शन। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ डायल एल्डर रिएक्शन। तो भाई डायल एल्डर रिएक्शन एक 4s+2s साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, 4s+2s साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और ये थर्मली क्या होती है, अलाउड। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक एल्कीन, एक हमारे पास क्या ये तो क्या हमारे पास 4, अरे वो तो क्या भाई 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये हमारे पास वो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 and 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और ये यहाँ पर आएगा। बताओ क्या मिलेगा हमको, बोलो भाई, तो हमको ये मिलता है प्रोडक्ट। आगे आपको इसको हम क्या बोलते हैं, डायल एल्डर रिएक्शन। आगे आपको, और मैं आपको बताऊं भाई, और इसके अंदर दुनिया भर के इसके वेरिएंट होते हैं भाई, ठीक है। अगर भाई ये तो बोलिए तो क्या सिंपलेस्ट वर्जन है कि ये हमारे पास क्या है सिस ब्यूटाडाइन, ये हमारे पास क्या है इथाइलिन, ये आपने जोड़ दिए। लेकिन भाई ये एल्कीन यूनिट, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाली डिफरेंट टाइप की यूनिट हो सकती है, या फिर इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर भाई डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बताओ सब्स्टिट्यूशन। भाई बात आपको पहले पढ़ रही है, तो उसके बहुत सारे वेरिएंट। तो आपने भाई रिएक्शन देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि डायल रिएक्शन है कि नहीं, वो सारे आपको पढ़ाएंगे हम। आगे आपको ये तो ये तो इसकी बड़ी डेफिनेशन। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम इसका मैकेनिज्म ऑफ डायल एल्डर रिएक्शन। अब बताओ भाई डायल एल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो भाई मैकेनिज्म इसका ये होगा, बताओ हमने भाई ये हमारे पास क्या है 4 यूनिट, ये हमारे पास क्या है 2 यूनिट। तो पहले बताओ क्या होता है, पहले यहां पर एक 6 मेंबर्ड क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो हमारे पास क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूनिट, और क्या हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूनिट। पहले हमारे पास क्या बनेगी एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये तो यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो एक हमारे पास क्या ट्रांजिशन स्टेट। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, और यहाँ पर वो क्या करो बॉन्ड मेकिंग। भाई यहाँ पर आप क्या करो, भैया आप ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये बॉन्ड क्या हो रहा है भाई ब्रेक हो रहा है, इसको ब्रेक करो। यहां क्या हो रहा है बताओ, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग करो एक्स्ट्रा। अरे सॉलिड तो क्या है, जो भी बॉन्ड ऑलरेडी है, और ये क्या है डैश्ड बॉन्ड, क्या भाई जो बॉन्ड ब्रेक किया, जिनकी भाई जो भाई ब्रेक, जिनकी ब्रेकिंग या मेकिंग हो रही है। ओके, अब बात क्या यहाँ पर भाई, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर भाई, इस बॉन्ड की यहाँ पर मेकिंग हो रही है। और बोलो भाई बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। तो ये हमारे पास क्या गई 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अब बताओ क्या हो गई, अब ये बॉन्ड भाई, अब ये बॉन्ड पूरी तरह क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक हो जाएंगे, ये पूरी तरह ब्रेक, और क्या हो जाएगा ये बन जाएगा यहाँ पर, और दोनों बन जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, अरे बोलो भाई, तो ये क्या इसका मैकेनिज्म सिंपल है। अरे भाई ये यहां से यहां पर चला गया, ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर। अब इसके अंदर भाई, और ये थर्मली होता है ये रिएक्शन, तो बताओ कैसे, तो भाई ये थर्मली क्या होती है अलाउड। आपको हो थर्मली अलाउड क्यों, ये हमने आपको बताया भी था, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बताओ यहाँ पर हमारे पास क्या है, बताओ
4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, ये क्या डाइइन, ये हमारे पास क्या है डाइइनोफाइल, डाइइन एंड डाइइनोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भाई एक्सेप्ट करेगा। तो इसके आप पहले क्या बनाओ, एमोज बना दी। इसके एमोज क्या होंगे, ये वाले होंगे। तो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ये क्या पाई 1 एंड पाई 2। तो आप बताओ भाई इसके एमोज में 2 यहाँ है और 2 यहाँ, 4 हो गए ना यहाँ पर। इसमें क्या होता है 2 यहाँ पर आ गए। तो इसका होमो तो क्या है साई 2, इसका ल्यूमो क्या है पाई 2, इसका तो होमो क्या है साई 2। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले का होमो क्या है साई 2, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ल्यूमो क्या है पाई 2। भाई पाई 2 की सिमेट्री क्या होगी C2, और इसकी भी सिमेट्री क्या होगी C2, यानी सिमेट्री मैच करके मोल्यूमो की। तो भाई अगर ग्राउंड स्टेट में ही, अगर इनके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस के जरिए ही होमोल्यूमो की सिमेट्री मैच कर पा रही है, अर्थात ये बताओ क्या है थर्मली अलाउड। अगर ना आपको, तो ये बताओ क्या इसका भाई मैकेनिज्म आगे नहीं आपको ये। ओके, अब इसके भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी भाई स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या अब आपने क्या पढ़ना है, डायल एल्ड रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री, कि इसकी भाई स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो भाई देखो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को आप 3 तरीके से, मतलब इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है स्टीरियो केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट, डाइइन कंपोनेंट, सॉरी डाइनोफाइल के ऊपर बेस्ड। क्या ये मान लिया हमारे पास, क्या आप एक काम करो, आप एल्कीन यूनिट यहीं रखो। अरे भैया और क्या है, ये क्या डाइनोफाइल, डाइन ये बस क्या है डाइनोफाइल। तो डाइनोफाइल कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी बताओ, नहीं आप बताओ। ठीक है COOET, ये क्या है COOET। तो आप बताओ यहां पर क्या बना प्रोडक्ट। भैया हमने क्या कर रखा है, अब हमने सिंपल वाले कंपाउंड ले लिए। ठीक है, बताओ क्या क्या हमने, मैंने डाइन तो क्या रखा है बिल्कुल सिंपल, डाइइन मैंने क्या रखा बिल्कुल भाई सिंपल रखा है। लेकिन डाइइनोफाइल इसके ऊपर तो मैंने क्या रखा है सब्स्टिट्यूशन। यहां पर एक H मैंने किस तोड़ रखा है COET से, और दूसरा H भी भाई COET से। और यहां पर ये बताओ क्या, यहां पर तो H ये तो क्या भाई इम्प्लिसिट है। ठीक है बात, मैंने चलो मैं शो कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों COET आपस में क्या है सिस है, ट्रांस है भाई। दोनों COET आपस में सिस है, ट्रांस है, सिस है। बोलो भाई, तो ये तो रूल ये है कि डाइनोफाइल के ऊपर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी वो, डाइनोफाइल के ऊपर जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ना वो मेंटेन रहेगी भाई। मतलब अगर ये दोनों आपस में क्या है बताओ सिस, तो जो हमारे पास क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। भाई फाइनल तो ये बनना हमारे पास है, मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ गया, अरे भाई ये यहां पर आ गया, ये यहां पर, और ये यहां पर आ जाएगा ना। अरे भाई ऐसे जुड़ जाएगा, ये नहीं आ गया आपको भाई, मैंने H मैंने शो नहीं किए, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। बताओ क्या हो जाएगा, अरे भाई ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर, और ये कहां पर आ जाएगा यहां पर, ये यहां, तो बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पर भैया। ये यहां आ गया बॉन्ड बन गया, ये यहां आ गया बॉन्ड बन गया, ये यहां आ गया डबल बॉन्ड आ गया, इजंट इट। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला कंपाउंड। तो बताओ इसमें ये COET कहां पर है, ये तो इस एंड पे होंगे भाई, ये तो ये हुए ना, यहां पर होंगे ना COET। यहां पर एक तो क्या है, अब इनके ऊपर एक तो क्या है H, मेरे भाई इनके ऊपर एक तो क्या है H और COET नहीं क्या यहां पर H और COET, तो हाइड्रोजन और भाई COET ग्रुप। बताओ क्या हो गए, तो क्या होगा, तो यहां पर दोनों COOET बताओ क्या है हमारे पास, यहां पर सिस थे तो यहां भी क्या होंगे सिस, यानी या तो दोनों क्या होंगे अबव द प्लेन, तो क्या है COOET, और यहां बताओ क्या है ये COO, दोनों आपस में तो क्या है ये दोनों भाई सिस थे ना, तो यहां भी दोनों सिस हैं। यहां पर सिस कहने का मतलब क्या, आपको डबल बॉन्ड तो यहां पर नहीं है, तो यहां पर सिस कहने का भाई मतलब क्या है कि दोनों क्या है अबव द प्लेन, और हाइड्रोजन कहां गए दोनों बिलो द प्लेन। नहीं है आपको, अब बताओ, अरे
बताओ भाई, बात आपको पहले पड़ी। तो जनरली बताओ हम क्या बोल सकते हैं, बताइए भाई, जनरली बताओ हम क्या बोल देंगे। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मान लिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या मान लिया, ए और बी, और यहां तो कौन हमारे पास एक्स और वाई। ठीक है, अगर यहां पर क्या हमारे पास भाई ए और बी, एक्स और वाई, तो ए और बी आपस में क्या बताओ क्या है, ए और बी आपस में बताओ क्या है, ट्रांस है ए और बी, सिस। और एक्स और वाई बताओ आपस में क्या है, सिस, इजंट इट। तो एक्स और वाई यहां भी तो क्या रहेंगे हमारे पास, तो एक्स और वाई बताओ क्या भाई, ये ऊपर आ गए, तो बिलो द प्लेन कौन चले गए, ए और बी। नहीं है आपको, तो हम भी कह सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है भाई, अरे ऐसे लिख देगा भाई, मान एग्जाम ने ये लिख दिया नहीं आपको, और इसमें बताओ भाई एक्स कर दिया ऊपर, वाई क्या कर दिया नीचे, अरे ऐसे क्या बनाते चार प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि इनमें से किसके ऊपर टिक मार्क करना है, इजंट इट। आगे आपको ये, तो हम कहेंगे भाई, तो डाइनोफाइल कॉरस्पॉन्डिंग, डाइनोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, मेंटेन्ड, इजंट इट। अब बताओ भाई, ये चलो हमको पहले पड़ गया भाई, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और लिखूं भाई, तो ये बताओ क्या जाएगा हमारे पास। अगर मैं ये कहूं कि इससे बताओ क्या बनेगा हमारे पास, बताओ COOET और भाई COOET। अगर कोई ये बोल दे, बताओ क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट। भाई ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिएक्शन आदि लिख देंगे, इसको पूरा करो, ठीक है। या फिर यहां पर कर दो, आप यहां पर ऐसे बताओ भाई कि थर्मली की फोटोकेमिकली, ये पूछ ले, तो वही फोटोकेमिकल तो होगा नहीं, ये क्या होगा, ये थर्मली होगा ना। बताओ क्या है यहाँ पर, डायलेंट रहेगी नहीं है, ये तो क्या है डाई इन, ये क्या डाइनोफाइल। तो भाई ध्यान रखिए यहाँ पर ये एच है, इजंट इट। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे ना आपस में ये। अब ये इसके ऊपर COET और इसके ऊपर COET, बताओ क्या आपस में ट्रांस है, तो यहां भी क्या है हमारे पास ट्रांस ही। यानी अगर एक के ऊपर COET क्या आएगा, अगर एक के ऊपर ये ग्रुप क्या आएगा भाई ऊपर, तो इसके ऊपर ये ग्रुप कहाँ आएगा नीचे। तो अगर यहां पर ये दोनों COOET ग्रुप्स आपस में बताओ क्या है ट्रांस, तो यहां भी बताओ क्या होंगे, ये ट्रांस ही होंगे। आगे ना आपको ये, ओके। अच्छा चलो भाई एक और लिख के बताओ इसी बात पे, एक और रिएक्शन लिख के दिखाओ। मैं ये कहूं, बताओ ये हमारे पास ये बताओ क्या हो भाई, क्या ये भी एक डायल एल्ड रिएक्शन है क्या, बिल्कुल। कैसे बताइए, अरे यहां से तो ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है। वो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो जोड़ दो इनको, आ गया ना हमारे पास ये। लेकिन इनके ऊपर ये जो हाइड्रोजन होगा तो क्या होगी, ये दोनों आपस में तो क्या आपस में ये सिस, इजंट इट। तो यहां भी बताओ क्या है आपस में ये, तो ये ठीक है कि गलत है, गलत है भाई। अब बताओ क्या है ये, अब सही है, आ गया ना आपको मेरे ख्याल से, पहले पढ़ रहे आपको ये, वेरी गुड। तो ये बताओ हमने भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके रिस्पेक्ट में पढ़ी है, तो अभी हमने भाई रिएक्शन की, हमने डायल एल्ड रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ किसके रिस्पेक्ट में पढ़ी, बताओ भाई, बोलो भाई क्या, डाइनोफाइल कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन ये भाई डाइइन भी इसको अफेक्ट कर सकता है क्या, बोलो भाई। तो डाइनोफाइल कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, मेंटेन्ड, इजंट इट। अब बताओ भाई, और अगर डाइइन कॉरस्पॉन्डिंग बताओ, तो अब इसके ऊपर क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर ये आप क्या मान लो, बताओ इसको आप क्या मान लो, इसको हम चलो बोलते हैं भाई, बोलो भाई x, इसको मैंने क्या बोल दिया y, और इसको बताओ मैंने क्या बोल दिया a, और इसको क्या बोल दिया भाई
बी। तो एक्स और वाई तो बताओ क्या है, इसको हम बोलेंगे आउटसाइड ग्रुप, इनको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड ग्रुप्स। ठीक है बात। अच्छा बताओ, अब मैं ये कहूं कि इससे बताओ क्या बनेगा। अब देखो भाई, अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं, अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भाई किसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं, बताओ, डाइने कॉरस्पॉन्डिंग, इजंट इट। अब देखो डाइनोफाइल के ऊपर हमने किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। ठीक है बात। तो आपको अब इससे हमारे पास क्या, अब आपसे पूछ ले कि बताओ यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो भाई, अब क्योंकि इसको इन एंड्स को अप्रोच करना पड़ेगा, इसको इन एंड्स को, क्योंकि हमको पता है ये जो दो एंड कौन से, 1 2 3 4, इसी से तो क्या होगा, इसी से तो क्या होता है, अरे बोलो भाई, नहीं आपको, अरे भाई ये ओवरलैप नहीं हुआ क्या, अरे सॉरी, ठीक है, अरे 6 वाला बना दिया भाई, इनका हमने ओवरलैप कराना है, सुपरा सुपरा, अरे 4s + 2s। तो आप ये देखियो भाई कि 1 2 3 4, तो इनको 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 अप्रोच नहीं करना पड़ेगा क्या, लेकिन यहां पर ये ए और बी क्या है, बल्क ग्रुप्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम क्या बोले, एक्स वाई को आउटसाइड ग्रुप। ठीक है, तो इनसाइड ग्रुप्स ये तो बताओ क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ, अबव द प्लेन, समझो भाई, इनसाइड ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, अबव आ जाएंगे, और ये बताओ कहां पहुंच जाएंगे, बिलो द प्लेन। ये आपको तो बताओ क्या होगा, तो आपने क्या ध्यान रखना, बताओ, बस आपने यही बात ध्यान रखनी है कि इनसाइड ग्रुप क्या करने हैं आपने, अबव द प्लेन, और आउटसाइड ग्रुप आपने क्या करने हैं, बिलो द प्लेन। तो क्या हमारे पास ये, तो हमारे पास ये आ गया भाई, अरे भाई, अरे ये वाला यहां पर आ जाएगा, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, और ये वाला यहां आ गया, नहीं आपको, अरे भाई ये एक बॉन्ड तो यहां पर आएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा ना, अरे ये जो था ना कार्बन कार्बन, ये यहां पर आ गया, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां पर आ गया, ये बॉन्ड तो कहां, बताओ अब ये बॉन्ड तो कहां है, ये रहा। अगर मैं ये कहूं कि यहां चला गया, अरे बोलो भाई, ये वाला कहां चला गया, यहां पर, तो ये वाला बॉन्ड तो कौन सा है, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला कौन सा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, ये वाला, इजंट इट। अब आप मुझे बताओगे कि इन दोनों में बताओ क्या है, अब ये कार्बन और ये कार्बन यहां इनको लोकेट करियो, ये और ये हो गए ना, तो ए और बी क्या थे यहां पर, इनसाइड ग्रुप, क्या भैया, इनसाइड ग्रुप। इनको आपने कहां लेके आना है, अबोव, तो एच थे, तो ये कौन है बताओ, ए, और ये कौन है, बी, और ये कौन है, वाई कहां चला गया, नीचे वाले कौन चला गया, एक्स। और भाई क्योंकि ये क्या हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो दो तो क्या बनाए हुए, कार्बन कार्बन बॉन्ड, भाई दो तो क्या बनाए हुए हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, लेकिन दो बॉन्ड्स भाई और जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी तो बनाया होगा, ए और बी के साथ, और एक्स और वाई के साथ, आ गए ना आपको ये। तो बताओ, मैंने आउटसाइड ग्रुप्स मैंने कहां भेज दिए, अरे भाई आउटसाइड ग्रुप्स मैंने कहां भेज दिए दिनेश, आउटसाइड ग्रुप्स मैंने बताओ कहां भेज दिए, बिलो द प्लेन, और इनसाइड ग्रुप्स बताओ मैंने कहां भेज दिए, अबव द प्लेन, इजंट इट। तो आपने ये रूल ध्यान रखना है। तो बताओ, तो डाइइनोफाइल कॉरस्पॉन्डिंग, तो बताओ भाई डाइइनोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ कैसा बिहेवियर था, डाइइनोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ कैसा बिहेवियर था, कैसा भाई, डाइइनोफाइल कॉरस्पॉन्डिंग क्या था बताओ, ये दोनों कहां पर गए थे, सॉरी इन सिमेट्री में, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रही थी,
जो था वही था भाई, जो सिस थे वो सिस थे, जो ट्रांस थे वो ट्रांस थे। लेकिन डाई इन कॉरस्पॉन्डिंग क्या है इसमें, अगर ये क्या है इनसाइड ग्रुप्स, तो अरे भाई अगर यहां पर क्या हो रखा है सब्स्टिट्यूशन, यहां पर जो चार क्या है हाइड्रोजन, दो यहां और दो यहां, उनको हमने बाकी ग्रुप से हटा रखा है, तो बताओ क्या होगा। तो इनसाइड ग्रुप्स को तो क्या कर दियो अबव द प्लेन, और आउटसाइड ग्रुप कर दो बिलो द प्लेन। तो देखो भाई एक्स और वाई क्या आउटसाइड मैंने कहां भेज दिए बिलो द प्लेन, और ए और बी क्या इनसाइड मैंने कहां भेज दिए अबव द प्लेन। ये रूल है, नहीं आ गया आपको। अब इस रूल को इस्तेमाल करते हुए आपने एक दो भाई क्वेश्चन आपने बताना है, बताओगे? रेडी? ओके चलो भाई देखते हैं आपने आया कि नहीं आया आपको ये। अरे क्या हो गया? ओके बताइए भाई। अच्छा बताओ, अगर यहां पर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है यहाँ पर भाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बात, और ये है COMe COMe COOMe, ठीक है। और यहाँ पर बताओ कौन है भाई, यहाँ पर है फिनाइल, और यहाँ भी कौन है फिनाइल, और ए और बी क्या है सिंपली H, ए और बी क्या है सिंपली हाइड्रोजन। बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, बताओ। तो भैया H कहाँ पर दें तो अबव, और ये फिनाइल कहाँ जाएंगे बिलो। और ध्यान से देखो भाई ये क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड यहाँ इस्तेमाल हो गया तो भी यहाँ पर क्या बचेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा भाई। तो यहाँ पर आपने ऐसे रखना है, ऐसे आएगा ये, और यहाँ पर तो क्या है हमारे पास अब वो कौन आएंगे हाइड्रोजन, वो आ जाएंगे, और यहाँ कौन आ जाएगा फिनाइल नीचे, और यहाँ कौन आ गया हमारे पास COOH ME। आ गई नहीं आपको ये, आसान है मुश्किल हुई, आ गया आपको ये, वेरी गुड। अच्छा एक रिएक्शन और लिखो, अगर मैं ये कहूँ, और ध्यान जरूरी नहीं, ध्यान रखो भाई इसमें कई बारी नाइट्रोजन भी आ सकता भाई, क्या नाइट्रोजन। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना होके नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या हो डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड N हो, तो क्या करोगे भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके बाद से प्रोसीड करो, बिल्कुल सिंपल ये आपको। अब क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा बताओ भाई N, नहीं आ गया आपको ये, तो यहाँ कौन जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा हमारे पास COMe, और यहाँ कौन आ जाएगा बताओ H ऊपर, H क्या कर दियो अबव द प्लेन, और फिनाइल क्या कर दियो बिलो द प्लेन, इजंट इट, आ जाएगा आपको ये, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया ये, इसको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये बताओ क्या बनेगा, अच्छा बताओ, ये तो क्या बनेगा भाई, ये बताओ क्या बनेगा हमारे पास, ये बताओ क्या बनेगा। अरे भाई यहाँ पर तो कौन है, यहाँ पर ये H तो क्या हो गए, यहाँ पर H तो क्या हो गए
भाई यहाँ पर एच तो क्या हो गया हमारे पास, मतलब ये तो एच तो क्या है आउटसाइड ग्रुप, और जो ये चोंच है, अरे बोलो भाई बताओ क्या हमारे पास, ये इनसाइड है ना। अरे भाई तो दो जो ग्रुप हैं यहाँ पर देखो एक्स और वाई, ये क्या हमारे ए और बी, ये क्या हमारे पास सॉरी ये क्या है एक्स और वाई, ये क्या है ए और बी, तो ये भाई अंदर तरफ नहीं क्या, तो ये जो भाई ये चोंच से निकली हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये इनसाइड ग्रुप नहीं हो गया, ये चोंच भाई क्या इनसाइड ग्रुप से नहीं बनी हुई क्या, तो कहाँ पर आएगी, अब वो नहीं है आपको, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये कंपाउंड, तो भाई ये ऊपर उठ जाएगी, क्या क्या हुई ये ऊपर उठ जाएगी ना। अरे भाई ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और हमें बताओ क्या मिल जाएगा। मैं पहले तो अरे भाई पहले तो आपने इसको ऊपर उठा दिया, हो गया ना ये, अरे इसको ऊपर उठा जाओ नहीं आपको, इजंट इट, और बताओ फिर क्या हुआ यहाँ पर, ये जुड़ गया ऐसे, ये कंपाउंड कैसा है बोलो भाई, ये क्या भाई बताओ, ओके ठीक है, तो ऐसे हो गई हमारे पास ये, अरे ऐसे हो गए ये कंपाउंड, ऐसे हो गए, और देखो ये कैसा हमारे पास आ गया ना कोई ऐसे ही, तो जो चोंच है ऊपर उठ जाएगी ऐसे, और ऐसे हो जाएगा, नहीं है आपको आ गया आपको ये, वेरी गुड, तो चलो मुझे ये मालूम पड़ गया, ओके। ओके अच्छा ये आपको भाई, तो आपको डाइइन और डाइनोफाइल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आपको भाई स्टीरियो केमिस्ट्री मालूम पड़ गई क्या, ठीक है। अच्छा एक बात आपने और देखनी भाई, अगर हमारे पास सिस ज्योमेट्री, क्या हमारे पास भाई सिस ज्योमेट्री, अब बताओ भाई अगर भाई सिस ज्योमेट्री हो तो क्या होता है, हाई प्रायोरिटी वाले क्या होते हैं सेम साइड होते हैं ना। मान लिया हमारे पास भाई, अरे भाई मान लिया डाइनोफाइल के ऊपर, सॉरी डाइन के ऊपर सिर्फ बताओ क्या रखा है, एक पे क्या है सब्स्टिट्यूशन, भाई अभी तक हमारे पास दोनों पे क्या था यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट। अगर सिर्फ एक पे हो तो बताओ क्या होगा, अगर हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिया है H, और यहाँ वो तो कौन है मिथाइल, तो ये हमारे पास से ट्रांस बताओ, ये बताओ मेरे पास से ट्रांस है, इस डबल बॉन्ड कॉरस्पॉन्डिंग बताओ, इस डबल बॉन्ड कॉरस्पॉन्डिंग बताओ भाई। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो सिस ट्रांस हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर दोनों ही क्या है H, लेकिन इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये क्या है मिथाइल, और ये बताओ क्या है, नहीं ना आपको समझ, अरे भाई क्या ये सिस नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि इस डबल बॉन्ड की साइड क्या मिथाइल, और ये क्या दूसरा बल्कि ग्रुप, दोनों साइड सेम साइड हो गए, नहीं आपको। तो ऐसे केसेस में सिस से पता क्या बनेगा ट्रांस, और ट्रांस से क्या बनेगा सिस, कैसे, जैसे हमारे पास कंपाउंड है, और अगर आप इसके ऊपर क्या अटैच करने की ट्राई करो बताओ, बोलो भाई, अरे बोलो आप इसको भाई क्या अटैच करने ट्राई करो बताओ, आप इसे अटैच करने ट्राई करो, CH3COOMe और CH2, अब इसके ऊपर तो क्या है दोनों हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या दोनों हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या है एक हाइड्रोजन और एक क्या है COMe ग्रुप, नहीं आपको है। अब देखो इसके ऊपर भी क्या है एक अलग ग्रुप है, अरे इसके ऊपर भी क्या है एक हाइड्रोजन हटा रखा है ना, और इसके ऊपर भी क्या है हाइड्रोजन हटा रखा है, तो ये बताओ कैसा हमारे पास, तो इससे पता क्या बनेगा ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या है ये मिथाइल, यानी इस कार्बन का तो मिथाइल और इस कार्बन का COMe, दोनों आपस में क्या होंगे ट्रांस,
ये है ना, ये कार्बन कहाँ है, ये रहा, ये कार्बन कहाँ है, ये रहा। अरे भाई ये कार्बन तो ये रहा और ये कार्बन ये होगा, तो बताओ, तो एक इसके ऊपर क्या है सब्स्टिट्यूएंट और एक इसके ऊपर क्या है सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो आप मुझे बताओगे कि इनको आपस में कैसे रखना है, इनको आपस में सिस की ट्रांस, क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास हमारे पास डाइन क्या है सिस, डाइन हमारे पास क्या है सिस, तो इससे आपने क्या बनाना होगा ट्रांस, मतलब, और ये क्या है, क्योंकि क्या है ये इनसाइड ग्रुप, क्या बताओ भैया इनसाइड ग्रुप, तो कहां जाएगा ये, अब आ गया, तो यहां कौन है मिथाइल, तो ये कहां जाना चाहिए नीचे, COMe, नहीं आ क्या आपको, अरे भाई सिस से मैंने क्या बना दिया, ये मिथाइल हम कहां लेके आए ऊपर, और हम कहां पे, हमने कहां भेज दिया तो नीचे, नहीं नहीं आपको, नहीं अगर भाई इन दोनों के ऊपर क्या ना हो के, अगर इन दोनों पे क्या था, तो अब हम देख रहे हैं भाई इससे कॉरस्पॉन्डिंग को कैसे देखना आपने, है नहीं आपको, तो सिस से हमने क्या बना दिया ट्रांस, और अगर हमारे पास क्या होता ट्रांस, अगर हमारे पास क्या होता ट्रांस डाइइन, अगर हमारे पास क्या होता बताओ भाई ट्रांस डाइइन होता, तो बताओ, मतलब यहां कौन होता मिथाइल यहां होता और H यहां होता, ये हमारे पास क्या बताओ ट्रांस डाइन, ये हमारे पास क्या है ट्रांस डाइन, और इसको हम इससे मिलाते तब बताओ क्या हमारे पास ये ट्रांस है, इससे क्या बनेगा सिस, सिस का मतलब क्या है कि ये मिथाइल और आपस में क्या होने चाहिए सिस, दोनों कहां भेज दो बिलो, या दोनों कहां भेज दो सॉरी, अरे सॉरी, दोनों कहां भेज दो भाई बिलो या अबो, ये बिलो और ये भी क्या है बिलो, या ये भी अबो और ये भी क्या है अबो, आ गया आपको। तो भाई जब एक के ऊपर क्या रखा हो सब्स्टिट्यूशन और एक ही ग्रुप हो, तो हम क्या बोलेंगे सिस से क्या बनाना है ट्रांस, और ट्रांस से क्या बनाना भाई सिस, आसान है मुश्किल है, पक्का आ गया, ओके। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, हमने पढ़ना है एंडो और एक्सो स्टीरियो केमिस्ट्री, एंडो एंड एक्सो स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। आप मुझे बताओ, तो आप मुझे बताओगे कि मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है भाई, प्लस हमने मिला दिया इसमें ये वाला CH2, तो बताओ भाई हमारे पास सिंपल कंपाउंड, हमारे पास यहां पर बताओ क्या बनेगा सिंपल कंपाउंड, तो बहुत सिंपल है, अरे ये चौथी ऊपर उठ जाएगी यहां पर, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा ना, अरे यहाँ पर क्या क्या, क्या होगा, ये वाला कार्बन कौन है, ये वाला CH2, अरे वाला कौन सा है CH2, ठीक है ना बात, ओके चलो ठीक है। अब मैं ये कहूं कि यहां पर जो ये CH2 है, ये CH2 ना होके ये क्या होता CHCOOET यहां पर होता भाई, मतलब अब इसके ऊपर तो क्या बताओ भाई, तो आपको अब भाई दिक्कत क्या है, अब यहां पर सिंपली क्या जोड़ देंगे CO, अरे भाई इसको आपने जोड़ दिया तो ये चौंच ऊपर उठ गई, इस यूनिट की चौंच क्या होगी भाई ऊपर उठ गई ना, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, भाई ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना होता, ये बॉन्ड घुमाने होते बस, isn't it? तो क्या बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा ना भाई। अब इस ये वाला कार्बन कहाँ है, ये वाला कार्बन सॉरी ये वाला कहाँ है, ये दो कार्बन कहाँ है, ये रे, ये दोनों कहाँ है, ये रे, ये कहाँ है, ये रे, बोलो भाई, और ये दोनों भाई बताओ, अरे ये वाले, ये वाला ये और ये वाला ये, इसके ऊपर क्या CH2, अब इसके ऊपर क्या जाएगा एक H और एक COET, तो सवाल ये उठता है कि मैं H को मैंने मान लिया यहाँ जोड़ दिया, तो COET में यहाँ रखूँ अंदर की तरफ कि भाई CO2 वहाँ रखूँ,
तो अगर आपने CO2 ऐसे रखा ना, ऐसे रखा भाई, क्या हमारे पास ये वाला कंपाउंड ऐसे नहीं बन जाए क्या? अरे भाई ध्यान रखिए, ऐसे ही है, पता हो ना आपको भाई। अरे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए ना। तो इसके ऊपर क्या हमारे पास, तो आप पूछो भाई कि इसका इसके ऊपर भाई यहां रखना है मैंने इसको COET को, कि यहां रखना है? यहां रखें कि यहां रखें, बताओ। अगर इसको यहां रखा ना तो क्या इस प्लेट की तरफ नहीं आएगी? इसको बोलते हैं एंडोस्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्टीरियोकेमिस्ट्री। और अगर आपने इसको तो कहां रखा, यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सो। तो ये तो होगी आपके, बताओ कौन सी भाई? ये तो कौन सी है? एंडो। लेकिन अगर ये एंडो होगी तो क्या इन दोनों प्लेट्स के एक तरह से बीच से में नहीं आ रही भाई? अरे भाई क्या ये इस प्लेट के नजदीक सी नहीं क्या? तो इसको भाई एक तरह से रिपल्शन मिलेगा। पहले तो ये कौन सी है? एक्सो। अरे बोलो भाई, तो आप ये बताओ इनमें स्टेबल कौन सी होगी, एंडो की एक्सो? हम अगर भाई स्टेरिक रिपल्शन देखें तो मोर स्टेबल कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री होनी चाहिए? एक्सो। और एक्सो ही होती अगर ये सिंपल क्या होता, कोई मिथाइल। क्या होता है सिंपल? ये कोई मिथाइल इथर तो ना, तो एक्सो क्या होता स्टेबल? क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये एक्सो में क्या है, ये अंदर वाली प्लेट की तरफ नहीं है, उससे दूर है भाई, स्टेरिक्स कम होगी। नहीं, बात आपको पहले पड़ी। तो एक्सो क्या होती है? यूजुअली मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एंडोस्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां क्या कर दिया, COET, अगर आपने यहां पर आपने बताओ क्या कर दिया भाई, COOET भाई, अरे यहां पर आ गई। अगर आपने बताओ क्या बना दिया भाई, ये COO C डबल बॉन्ड OET, तो ये क्या बनेगी पता आपको? एंडो। नहीं बता आपको पहले पड़ी। ध्यान रखियो भाई, अगर ये यहां पर कोई और ग्रुप होता तो ये कहां जाता? एक्सोस्टीरियोकेमिस्ट्री। क्योंकि एक्सो में जाता तो ये जो दो प्लेट ऐसी थी ना, तो ये वाला इस प्लेट की तरफ ना होता, इनसे थोड़ा दूर होता, स्टेरिक एंट्रेंस कम होती। नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो एक्सो क्या होती? मोर स्टेबल। लेकिन यहां बनेगा एंडो, और सिर्फ यहां पर नहीं, जिस भी सबस्टेंट के अंदर डबल बॉन्ड होगा, क्या क्या COET में डबल बॉन्ड होता है? तो अगर तो रूल क्या है, अगर इस सबस्टेंट में अगर ये कोई एक्स सबस्टेंट है, क्या कोई, ये क्या है CH2, ये कौन है CHX, एक्स क्या कोई सबस्टेंट, एक्स कैन बी मिथाइल, इथाइल, COET, COMe, कुछ होता है, इजंट इट? तो अगर इसमें क्या डबल बॉन्ड है तो क्या होगी? एंडोस्टेबल। नहीं तो क्या होगी? एक्सो। ऐसा क्यों भाई? एक्सोस्टेबल क्यों होती है बताओ भाई? अगर सिंपल मिथाइल है तो एक्सोस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस कम होती है एक्सो में। ठीक है बात। और भाई डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगी? एंडो। आप होगी एंडो में क्या होगा? स्टेरिक एंट्रेंस तो होगी ज्यादा, लेकिन जो डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड होगा ये इस डबल बॉन्ड से, जिसमें क्या होता है भाई इसमें ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर नहीं आया क्या? इस डबल बॉन्ड से इस COOET का डबल बॉन्ड इंटरेक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये एंडोस्टीरियोकेमिस्ट्री को, अगर सबस्टेंट में क्या डबल बॉन्ड, तो ये किसको प्रेफर करेगा? एंडोस्टीरियोकेमिस्ट्री। क्यों भाई? क्योंकि सेकेंडरी इंटरेक्शन के जरिए ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल। बात आपको पहले पड़ी नहीं है आपको? अब बताओ हमें क्या पढ़ना भाई? इधर इसी में ही से होता था लास्ट पार्ट क्या? अब हमने भाई ये सारा हमने क्या पढ़ा था? इंटरमोलिक्यूलर डायल एल्डर। अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर डायल एल्डर रिएक्शन। अब बताओ हमें क्या पढ़ना भाई? इसी में इंट्रामोलिक्यूलर डायल एल्डर रिएक्शन, उसमें क्या होगा और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, तो चलो भाई कोई इंट्रामोलिक्यूलर डायल एल्डर रिएक्शन लिखते हैं भाई। ठीक है,
ओके, बोलो भाई। तो ये हमारे पास क्या बताओ क्या है, कोई सबस्ट्रेट, हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या भाई एक रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बताओ भाई डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या भाई डबल बॉन्ड। तो क्या आपको लग रहा है भाई कि जैसे कि अगर मैं इस बाकी मॉलिक्यूल मिटा दूं, अगर मैं बाकी मॉलिक्यूल को ढक लूं भाई, तो क्या लग रहा है आपको, ये 4 वाली यूनिट और ये क्या है 2 वाली। नहीं आपको भैया क्या लग रहा है मुझे 4 वाली, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वाली, इजंट इट दिनेश, आ गया आपको ये। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें 4 वाली यूनिट भी क्या है इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा, और 2 वाली भी क्या है इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा भाई। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर डायलेंडर रिएक्शन। यहाँ बताओ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना। तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, तो क्या हमको भाई ये नहीं मिल जाएगा क्या, यहाँ पर जुड़ गया ठीक है, यहाँ भी आ गया और यहाँ आ गया, क्या हमको भी नहीं मिल जाएगा, बताओ इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये तो क्या इसका डाइन पार्ट ही क्या हमारे पास क्या है डाइनोफाइल पार्ट। ओके, अब मैं आपको बताऊं भाई इसके अंदर कई तरह क्या पॉसिबल है। अब हम क्या पढ़ते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब आपने क्या पढ़नी इसकी भाई इंट्रामोलिक्यूलर डायलेंडर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। अरे हमारे पास ये है ना, हमारे पास ये है, ठीक है। तो कई केस आते हैं हमारे पास। एक तो क्या होता है जब हमारे पास वो यहां पर कोई हमारे पास डाई इन पार्ट के ऊपर क्या हो सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, तो यहां पर एक हाइड्रोजन है ना भाई, यहां पर क्या एक हाइड्रोजन नहीं क्या, यहां भी क्या है हाइड्रोजन। आपने उन दोनों हाइड्रोजन को बताना है। तो अगर हमारे पास भाई इसके बताओ हमारे पास क्या है, बताओ पहला क्या बताओ भाई। तो पहला केस तो ये है जब ना तो डाई इन पार्ट पे क्या, अरे बोलो भाई, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाई इन पार्ट पे नहीं है, सॉरी अरे डाइनोफाइल पार्ट पे, क्या डाइनोफाइल पार्ट पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, क्या डाइनोफाइल पार्ट पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं भाई, डाइनोफाइल पार्ट पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है ना। अरे तो सिंपल वाली बिल्कुल ठीक है। तब बताओ क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तब ये जब यहां से बॉन्ड क्या होगा क्लोज होएगा ना, तो जब यहां से क्या होगा बॉन्ड ये क्लोज होएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये सॉरी, अरे यहां पर आएगा सॉरी, तो यहां पर आ गया ना हमारे पास ये। तो इस पे और इस पे H पता क्यों होंगे आपस में ट्रांस, क्यों होगा आपस में भाई ट्रांस। इस पे H क्या होगा ऊपर, इस पे H क्या होगा नीचे, ध्यान रखियो भाई। यानी कि इसके ऊपर जो क्या हाइड्रोजन और इसके ऊपर जो क्या है हाइड्रोजन, वो दोनों आपस में बताओ क्या होंगे ट्रांस। नहीं आपको जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो तो दोनों H क्या होंगे आपस में, इसका H और इसका जो होंगे ट्रांस हो जाएंगे। लेकिन अब भाई डाई इन पार्ट पे बताओ क्या हो, डाइनोफाइल पार्ट पे क्या हो, एक क्या हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन नेक्स्ट अरे भाई इनर कार्बन पे ये क्या डाइन पार्ट, और ये बताओ क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई सी डबल बॉन्ड हो भी तो क्या है एक सी डबल बॉन्ड हो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। अब बताओ क्या, तो ऐसे किस्म तो क्या हुआ ये दोनों क्या हो जाएंगे सिस, नहीं है आपको। अगर यहां पर कुछ भी ना था तो दोनों H क्या होंगे आपस में ट्रांस। अगर यहां पर क्या आ जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
ग्रुप इनर का, अरे भाई अंदर की तरफ आ जाइए भाई, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो यहाँ भी तो सकता था, यहाँ पर ना आए, कहाँ है बताओ, इस साइड, तो क्या, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, नहीं बेटा आपको, दोनों आपस में तो क्या हो जाए भाई, सिस हो जाएंगे, आ गया ना आपको ये, बताओ और बताओ अब कौन सा केस है भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां ना होके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भाई बताओ कहां ना होके, उस साइड ना होके, बताओ कहां होता, इस साइड, यहां होता, बताओ ये COOET, यहां जोड़ दो भाई इसके ऊपर, टर्मिनल पे, कहां पर भाई, अब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां जोड़ दे बताओ भाई, टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे तो है, लेकिन डाइनोफाइल है कैसा भाई, टर्मिनल पे तो है लेकिन डाइनोफाइल है कैसा बताओ, सिस होगी, ट्रांस है, H, तो कार्बन वाला, सॉरी बड़ा ग्रुप, इस डबल बॉन्ड है कोरस्पॉन्डिंग, देखो भाई यहां पर H और यहां पर H क्या, H है ना, अरे भैया आप इस डबल बॉन्ड को देखिए, आप इसको, यहां कौन है COET, और यहां एक क्या कार्बन नहीं है आगे, तो क्या बताओ आपस में, सिस, यानी भाई टर्मिनल पे तो है, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां है तो कहां पर, टर्मिनल पे, ओके, भाई है तो कहां पर ये, टर्मिनल पे, लेकिन कैसे है बताओ भाई, सिस है तो टर्मिनल पे, क्या है बताओ भाई, सिस है, तब बताओ क्या होगा, तब यहां पर तो कौन आएगा बताओ हमारे पास, तो इसका जो COET होगा ना, क्या होगा, COET, ठीक है, बताओ ये हमेशा बताओ क्या होगा, अरे बोलो भाई, ये हमेशा तो क्या होगा, बिलो दी प्लेन, ये हमेशा बिलो दी प्लेन होएगा भाई, नहीं आपको है, और दोनों, और जो क्या होंगे यहां पर हाइड्रोजन, वो आपस में तो क्या होंगे, सिस भी और ट्रांस भी, क्या भाई, ये हमेशा तो क्या होगा, बिलो दी प्लेन, और दोनों के आपस में सिस भी और ट्रांस भी, हाँ लेकिन एक पक्का है, ये हाइड्रोजन क्या रहेगा इसके हमेशा, ट्रांस, ये आपने क्या रखना है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां हो, टर्मिनल पे, और बताओ कैसा हो, सिस, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर, टर्मिनल पर, क्या है, सिस कंपोजिशन है, तो बताओ क्या होगा हमारे पास ये, तो ये कहां जाएगा बिलो द प्लेन, और इसका H, इसके क्या होगा हमेशा, ट्रांस होएगा, नहीं समझे बात, लेकिन H आपस में क्या होंगे, सिस भी और ट्रांस भी, अभी बताओ दोनों H आपस में क्या है, तो ये इसके ट्रांस है ना, ये गए बिलो द प्लेन, ये आपस में क्या बताओ, ट्रांस है ना, पक्की बात, ये ट्रांस ही रहेंगे, इनको ट्रांस रखते हुए, इन्हें ट्रांस करो, इन्हें ट्रांस रखते हुए इन्हें सिस करो, अभी इनको ट्रांस करते हुए क्या रखा है, इनको सिस, अभी इनको ट्रांस रखते हुए इनको सिस करो, हो गया भाई, इनको ट्रांस रखते हुए इनको ट्रांस करो, बन गया, दोनों कंपाउंड बनेंगे फिर, नहीं आपको फिनिश, मतलब क्या करना है आपने, ये कहां लेके जाना है, बिलो द प्लेन, और इसका ये COET और आपने क्या करना है उसमें, ट्रांस रखने, पक्का, फिर इनको ट्रांस रखते हुए इन दोनों को ट्रांस भी रखना है, और इन दोनों को ट्रांस रखते हुए इन दोनों को सिस भी रखना है, अभी ये दोनों ट्रांस हैं, ये दोनों क्या है आपस में, ट्रांस, अभी क्या है, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, इसको ऊपर ले आओ, सिस, तो ट्रांस 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 सिस, इजंट इट, अरे बोलो भाई, अब सवाल क्या है भाई, अब अगर ये COET यहां पर तो हो, लेकिन ये क्या हो बताओ, ट्रांस, भाई COET यहां हो लेकिन कहां हो, अब बताओ क्या है हमारे पास, ये अभी इस डबल बॉन्ड पे ये इस साइड और ये इस साइड, तो क्या आपस में, अरे भाई ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या है, इस डबल बॉन्ड पे ये H और ये H आपस में क्या है, ट्रांस है ना, तो यहां पर क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब इसको आपने बताओ क्या लेके आना है, एक सेकंड भाई, ये लास्ट केस है, बताओ
इसको आपने अभी भी क्या लेके आना, बताओ भाई, बिलो द प्लेन ही, समझे बात। लेकिन पहले ही क्या था आपस में, ट्रांस थे। अब इस एच को आपने क्या रखना है, देखो भाई, चाहे ये COET मतलब इसके ऊपर कंपोजिशन से सोचा है क्या हो, ट्रांस हो भाई, इसके ऊपर कंपोजिशन चाहे ऐसे सोचा है ट्रांस हो, ये COT कहां जाएगा, बिलो द प्लेन। ठीक है बात। अब जब ये क्या था बताओ, सिस था, तो ये कहां का था, बिलो। और ये बताओ क्या क्या था, अब इसको इन दोनों क्या रखते हुए, इन दोनों को ट्रांस रखते हुए, इन दोनों क्या करना था, सिस और ट्रांस। अब इन दोनों को सिस रखते हुए, अब इन दोनों को पक्का क्या रखना है, पहले क्या था, इन दोनों को ट्रांस रखते हुए क्या बनाए थे अपने, सिस ट्रांस। अब इन दोनों को सिस रखते हुए क्या बनाओ, सिस ट्रांस। इन दोनों को सिस बोलो भाई, और ये दोनों भी सिस। अब ये दोनों सिस, ये दोनों ट्रांस। आ गई नहीं आपको ये, तो मेरे ख्याल से आपको सारा पल्ले पड़ गया ये, आ गया ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।